यूपी में स्मार्ट मीटर योजना को जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लिया तो समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गईं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम नहीं होते तो योगी सरकार आम लोगों का जेब ही काट लेती। लगे हाथ वादा कर डाला कि अगर 2027 में सत्ता में आने का मौका मिला तो 300 यूनिट बिजली फ्री। उनका यह दांव क्या यूपी के वोटर्स को 2027 में लुभा पाएगा? वैसे देखें तो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा उन्होंने 2022 में भी किया था, लेकिन तब यूपी की जनता उस वादे पर भरोसा करने से दूर रही, यानी कि भरोसा नहीं किया। यहाँ हम बात करेंगे कि अगर 300 यूनिट फ्री बिजली देने में अखिलेश यादव कामयाब रहे तो यूपी के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। क्या यूपी के खजाने की सेहत दुरुस्त है कि वो इस भारी भरकम बोझ को बर्दाश्त कर सके? 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अर्थ यह है कि यूपी के खजाने पर 82,000 करोड़ रुपए की निकासी होगी। प्रदेश के टॉप 10 विभागों के बजट से भी अधिक खर्च होगा। यूपी के प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, जो कि 1 से लेकर के 5वीं तक होती है, उसका बजट 81,997 करोड़ रुपए है। बिजली विभाग का बजट 65,926 करोड़ रुपए, गृह विभाग का बजट 44,146 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी का बजट 33,740 करोड़ रुपए, पंचायती राज का बजट 32,090 करोड़ रुपए, भारी मध्यम उद्योग 27,103 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास 24,500 करोड़ रुपए, जल आपूर्ति 22,796 करोड़, चिकित्सा परिवार कल्याण 22,348 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 9 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा पर 22,167 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। यानी कि इन आंकड़ों से साफ है कि या तो इन विभागों के बजट में कटौती कर 82,000 करोड़ की भारी भरकम राशि इकट्ठा की जाए या सब्सिडी के लिए 82,000 करोड़ का इंतजाम। अब फ्री बिजली की गणित को समझना भी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 150 से लेकर 300 यूनिट बिजली खर्च पर जो बिल है वो 6.5 रुपये पर यूनिट आता है। इसमें मीटर चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है। इनको यदि जोड़ दिया जाए तो प्रति यूनिट बिजली की दर 8.5 रुपये हो जाती है। यूपी पावर कारपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 3 करोड़ 50 लाख घरेलू बिजली कनेक्शनधारी हैं। इनमें से 2 करोड़ 45 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने में 6,024 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च सरकार को वहन करना पड़ेगा। यदि इसे साल के हिसाब से देखें तो प्रति वर्ष यह आंकड़ा 75,000 करोड़ के पार चला जाता है। 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें किसानों और बुनकरों को 140 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है और इसमें यदि किसानों बुनकरों के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ दें तो यह खर्च 82,000 करोड़ के पार चला जाएगा। वहीं इस साल बिजली विभाग को 66,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इन आंकड़ों को देखने से क्या यह मुमकिन है कि अखिलेश यादव भारी भरकम छूट दे पाएंगे? क्या वो 148,000 करोड़ का आवंटन सिर्फ बिजली विभाग के लिए कर पाएंगे? क्या वो 203 सीटों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ग्रामीण विकास की बल चढ़ा देंगे? अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो अखिलेश यादव के पास 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला तो यह चुनावी जीत हासिल करने और सरकार बनाने के बाद अपने वादे को अमली जामा पहनाएं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी होगी या बुनियादी चीज़ों को दरकिनार कर दें। फ्री बिजली अब यूपी में मुद्दा क्यों बनने लगा है? इसके लिए स्मार्ट मीटर अभियान को समझना होगा। बिजली की चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने इस योजना पर काम करना शुरू किया, लेकिन लोगों का आक्रोश इस बात पर बढ़ा कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनकी जेब खाली हो रही है, यानी कि जेब पर डाका पड़ रहा है। अब उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस मुद्दे की वजह से बीजेपी के विधायकों, पार्षदों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा था। इसे देख समाजवादी पार्टी ने मौके को लपका और अखिलेश यादव ने 300 फ्री यूनिट का राग अलाप दिया। बीजेपी के नेता कहते हैं कि सपा के लोग बयानवीर हैं, घोषणा करने में माहिर हैं। हम लोग वादे करते नहीं बल्कि उसे निभाते भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि यूपी की सियासत में
बिजली का मुद्दा गरमाने लगा है। यूपी की बिजली व्यवस्था को करीब से समझने वाले कहते हैं कि लाइन लॉस की वजह से बिजली विभाग पहले ही घाटे में चल रहा है। सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली तभी दे सकती है जब वो सब्सिडी दे। लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने के लिए सियासी दल हर एक तरकीब पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अछूती नहीं है। अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 की लड़ाई में अगर वो सामाजिक समीकरणों के साथ रेवड़ियों की बात सही तरीके से आम जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे तो सत्ता उनके हाथ में होगी, यानी कि साइकिल सरपट दौड़ते हुए लखनऊ तक पहुंच जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।